बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं पीटीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स पर। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं, साथ साथ यूट्यूब पर लाइव भी स्ट्रीम कर सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक लाइव की सहूलत के जरिए देखना चाहते हैं तो आपने पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल के फेसबुक पेज पर जाना है, वहाँ कॉमेंट करना है, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हमारी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, आप भी उसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। भारत की शिरकत के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि जिस तरह हमने आपको कल भी बताया था, कुछ तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ इस बात से आगाह किया गया कि भारत नहीं आ रहा। अब क्योंकि कोई कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है और ना ही भारत के पास कोई ऐसा जवाब है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो इसी तरह चलती रहेंगी। पीसीबी ने तो अपना एक हतमी फ़ैसला ले लिया है। हमने आपको कल भी आगाह किया था कि माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफ़ी कराने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी होगी तो पूरे तरीके से पाकिस्तान में होगी, चाहे भारत इसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको हमने आगाह करना है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ के बारे में, जहाँ पर टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तफसील में हम डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के कॉम्बिनेशंस देखेंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी, बैटिंग ऑर्डर, बॉलर्स कौन से खेलेंगे, स्पिनर का कितना रोल हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वनडे सीरीज़ जीतने के बाद कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान की साइड पर ज़रूर है और लगता यही है कि पाकिस्तान इस T20 सीरीज़ को भी अपने नाम करेगा। इसके बाद आपसे हमने गुफ्तगू करनी है और मज़ीद भी चीज़ें हैं जिनको शो का हिस्सा बनाना है। आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की और लगता ही है कि जो 16 रुकनी स्क्वाड है ये भी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी दिखाएगा। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 वुमेंस टीम की जब आप बात करते हैं, वुमेन जितना भी पूल ऑफ प्लेयर्स है, इनका स्किल्स और फिटनेस कैंप है जिसका आज से आगाज़ हो चुका है, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा ज़रूरी है कि आप ग्रास रूट टैलेंट को, ग्रास रूट जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, उसको आप अभी से पॉलिश करें। और इसके साथ साथ आपसे रैंकिंग्स की भी बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी की जो ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग है वहाँ पर सर फहरिस्त आ चुके हैं। पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे बाद एक शानदार खबर इसलिए ज़रूर है कि हम बार बार ये मवाजना करते थे कि रैंकिंग्स में कहीं ना कहीं जहाँ पाकिस्तान डोमिनेट करता था बॉलर्स में, बैटर्स में, ऑलराउंडर्स पे ख़ास तौर पर, वहाँ पर काफ़ी अरसे से इस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक खुशाइन बात है और ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के लिए उनका कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज़्यादा बहाल होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और हमारे एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और बड़े ही ज़बरदस्त विकेट कीपर हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा कैच पकड़ा कि तमाम पिछले दाग जो थे वो धुल गए हैं। जनाब जावेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है अहमद, आप कैसे हैं? आपको बहुत मुबारक जी। ये चूँकि तारुफ तो हो ही गया, उस कैच के आगे के 5 ओवर, अगर पिछले ओवर 5 ओवर पे भी कुछ ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू कर ली जाए तो मेरा ख्याल है नहीं, मेरे ख्याल से हम करियर बचाने की कोशिशों में हैं। तो जावेद जो हैं वो शानदार कारकर्दगी, हम वहीं तक रहेंगे। टांग वाला प्लेयर भी वहाँ पर आया था यार। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको उसके बाद भी याद हो तो मेरे ख्याल से पोस्ट मैच रिजल्ट्स को दूर रखते हुए अगर आप डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी मीडिया कैंपेन जावेद और अवैस की रही है। जी बिल्कुल तो वो आपने भी उसका और प्रोग्राम स्टार्ट करो। हाँ प्रोग्राम शुरू करो भाई। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का बिल्कुल आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर। अवैस, कल भी इस बारे में गुफ्तगू हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर कायम है, अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अब बाकायदा तौर पर माइनस भारत की बातें हो रही हैं और इस तरफ सोचा भी जा रहा है। आईसीसी से जवाब मांगा गया है लेकिन कुछ तफसील अभी तक हमें नहीं मौसूल हुई। कुछ मुझे भी खबरें आईसीसी हेडक्वार्टर यूएई जो क्रिकेट बोर्ड था वहाँ से मिली थी कि आईसीसी शायद अब इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि प्रेशराइज जितना पाकिस्तान टीम ने किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, साथ ही साथ आपको मैंने कहा ना केस स्टडीज़ आपके पास मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आके खेल चुका है। कल हमारे यहाँ पर साथी जो बैठे थे उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन का हवाला दिया था जब यहाँ पर टीम मौजूद थी, कितना स्ट्रॉन्ग उनका स्टांस था जब यहाँ टीम मौजूद थी, फीडबैक क्या था। तो उनके पास पूरी केस स्टडी मौजूद है। अब उन्होंने कोशिश कर रहा है आईसीसी के पूलिंग सिस्टम पे चला जाए कि पूल करके कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं, जो मुझे खबर मिली थी कि वो कोशिश करें कि पूल सिस्टम करें ताकि दूसरे क्रिकेट बोर्ड से पूछें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी है या मूव ऑन करना है यहाँ से। इसलिए कल भी मैंने अहमद भाई कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान जिस तरीके से रिजिड है
और हुकूमत पाकिस्तान को हैट्स ऑफ है, वो बीच में इस वक्त आपको पता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करी, क्योंकि आगे जितने टूर्नामेंट्स इंडिया में होने हैं और अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये क्लियर स्टांस है कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। अच्छा, उस पे ज़ाती आपको तौर पर रहना आपका पड़ेगा। क्या ख्याल है, क्योंकि आप बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अगर तो बाकी टीम से मुवाजना किया जाएगा तो अब तक की जो हमारे पास तफसीलात हैं, ऑफ कोर्स अनकन्फर्म्ड ही हैं, लेकिन तमाम तरह टीमें बाकी जो हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान में आने के लिए। ये कंफर्म है, क्योंकि जो मैंने कहा ना उस चीज़ पे अभी तक इनको हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आपके एक स्टेक होल्डर हर क्रिकेट बोर्ड के वहाँ बैठे हैं आईसीसी में, उनकी फीडबैक बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान से कि यार हर चीज़ वहाँ पर मिलती है, वी आर रेडी टू प्ले। लेकिन लाइजोनिंग क्रिकेट बोर्ड की फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी टाइम तक आपको रखनी पड़ेगी। मैंने याद आपको कल भी एक बात बताई थी कि जो कोचेस पाकिस्तान सुपर लीग या जो पाकिस्तान में जो लीग्स होती हैं वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो कश्मीर प्रीमियर लीग आपको पता है एक होती थी, वहाँ पर जब काम करते थे, जो बाकायदा उन कोचेस को जहाँ पर उनकी दूसरी ड्यूटीज़ थी दुनिया के अंदर दूसरी लीग के अंदर जहाँ पर इंडियन ऑनर्स उनको अपना ऑन करते हैं टीम्स को, उनको बाकायदा ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आ जाता था कि इस टीम से आप अपना लाताल्की आप करें वरना आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, कि इतना प्रेशराइज आप करते हो। ये सेम विद द प्लेयर्स भी होगा, चाहे दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो आईपीएल की बात करूँ, चाहे क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर स्टेक तो उनका लीग में आपको पता है, लीग कहीं ना कहीं उन लोगों ने उनको हाईजैक किया हुआ है बैक एंड पे, वो चाहे एजेंट्स के थ्रू हो, चाहे मैनेजर्स के थ्रू हो, चाहे कोच के थ्रू हो या टीम ओनर के थ्रू हो, वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे फीड कर रहे होते हैं कि भाईजान पाकिस्तान में ये नहीं करना, आपने नहीं खेलने जाना। इसलिए मैंने कहा ना कितनी क्लोज लाइजोनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो लाइजोनिंग तेज कर दी क्रिकेट बोर्ड से, आपको करनी पड़ेगी आखिरी टाइम तक। लेकिन जो एक स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी अगेंस्ट इस चीज़ पे वापसी पे एक मीटिंग कॉल करने लगे इसी मामले पे, स्ट्रॉन्ग बड़ा स्टांस है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर आप डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात कर लें, भाई आपका वजीर खारजा यहाँ पर आया है, खुद रह के गया है, वापस गया है, उसने ट्वीट भी किया जाने के बाद कि मुझे हॉस्पिटैलिटी बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान में मिली है, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इससे बड़ी कोई चीज़ आपके पास है नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूँ, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है। पाकिस्तान ने ये चीज़ स्टार्ट की थी पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेटर्स के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई जवाब है इस पर। बिल्कुल। काशिफ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पाकिस्तान में खेल के जा चुके हैं, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, ना वो इस तरफ आएंगे। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से वो इतने शर्मिंदा हैं कि वो तो बार बार आएंगे, बट ओवरऑल अगर आप जितनी भी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तमाम की तरफ से एक हतमी कॉन्फर्मेशन तो ज़रूर हमें मिली है, कुछ लाइजनिंग जिस तरह वैसे ने भी कहा रही है। लेकिन ये हक दर्मी ये बार बार हम देखते हैं कि आप उस खेल को पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं जिसकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी वहाँ जाकर इस बात का सबूत दिया कि स्पोर्ट्स को हम इस चीज़ से दूर ही रखते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में एक आप पाकिस्तान की पोजीशन कैसे देख रहे हैं, और फिर अगर ये वाकई बाकी ममालिक से पूछा जा रहा है जो आने के लिए तैयार हैं, फिर क्या होने लगा चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, पहला अपने सवाल का आगाज़ किया कि जवाज़ क्या, तो जवाज़ तो उन्होंने दिया भी नहीं कि वो क्यों नहीं आ रहे। सिर्फ एक लफ्ज़ हटधर्मी का है कि भाई नहीं आ रहे, और अब ऐसे ने भी कह दिया कि वज़ीर ख़ारजा भी हो गए। मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से हम देखते हैं कि इंडियन टीम्स यहाँ पर आती हैं, खेल के जाती हैं। क्रिकेट जो है ना वो खेल नहीं रहा, वो एक इकॉनमी है। क्रिकेट बेस्ड इकॉनमी का एक लफ्ज़ बड़ी देर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन भी मजबूत हो, ये उनकी तरफ की सोच है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो आपको भी और मुझे भी और सब देखने वालों को अंदाज़ा है कि इंडिया का पाकिस्तान में खेलना और एक मैच खेलना में जो ग्रुप स्टेज का बन ही रहा है, वो एक मैच मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी के अगले 5 साल के जो कहते हैं ना रोटियां जो है वो पूरी कर रेवेन्यू स्ट्रीम, रेवेन्यू को हम कहते हैं रोटियां पूरी उसकी हो जाएगी। अच्छा, अब उसका चूंकि बेसिक या कह लें जो उसका जो मेजॉरिटी चंक है वो पाकिस्तान को मिलना है घोस्ट के तौर पे, तो वो नहीं चाहते। दूसरी बात, जिस दिन वो यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर अगला प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि आप बायलैटरल वनडे भी खेलो, टेस्ट भी खेलो, सो ये भी नहीं वो चाहते। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उनके ना आने का हमें समझ आता है ना, देखिए थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दे लेते हैं। इस वक्त जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो आई ही इस बेस पे है कि पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है। उनका मंशूर कह लीजिए या वोट बैंक ही है, उनका वोट बैंक वो आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट जो है। सो जब हम उस वोट बैंक को देखते हैं, छोटी छोटी जो गेम्स होती है ना वो आके चली जाती हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से, बट ये गेम की अगर बात करें, क्रिकेट की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो वो अपना वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते कि जो उन्होंने साल की मेहनत और झूठ बोलने के बाद बनाया है कि जी ये दुश्मन है और ये ऐसा और वैसा। बिकॉज जब टीम यहाँ पे आएगी
और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के मनाजिर जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया में पहुँचेंगे, वो बाकी चैनल्स के ज़रिए से दुनिया में पहुँचेंगे, तो भारत की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसके पास कहने को या मुँह छुपाने को कुछ रह नहीं जाएगा। साबिक प्लेयर्स की अभी भी चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं। आपको सहवाग का वाकया भी याद होगा, जब वो आए थे उन्होंने कहा कि शादी थी तो मैं शॉपिंग करने गया और कितनी चीज़ें उनको मिली और पैसे भी किसी ने नहीं लिए। तो वो मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में उनको किस तरीके की मेहमान नवाजी मिली। बिल्कुल ऐसे देखिए 2008 में एक छोटे से वाकये के साथ एक सेटेलाइट टूर्नामेंट हुआ बैडमिंटन का, तो उनको ये कहा गया था कि आपने, इंडिया की टीम भी ऑफ कोर्स आई, तो उनको ये कहा कि आपने अपर या कलर्स नहीं पहनने, तो वो उल्टा अपर करके पहन के जिनास ऊपर में फिर रहे। एक वो सिम बेचने वाले छोटे से स्टॉल होल्डर ने पहचान लिया, क्योंकि वो अपर पे हल्का सा उल्टा ही सही लेकिन लिखा हुआ आ रहा था, झंडा भी था। मैं उस मौके का ना चश्मदीद गवाऊँ, उस स्टॉल होल्डर ने, कोई छोटा सा जो सिम बेचता होगा उस वक्त, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मेहमान हैं और आप यहाँ पे खेलने आए हैं और हमें खेल से बड़ी मोहब्बत है, और यूं करके वो सिम उन्होंने फ्री ली और दे वर अमेज्ड। वो पूरी टीम मुझे आज भी याद है, उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, वो बाद में हमें वो फेसबुक की उस वक्त होता था देखने को मिली। सो हॉस्पिटैलिटी तो हमारे अंदर रची बसी है। यही डर शायद उनको खाया जा रहा है कि एक दफ़ा अगर ऐसे हो गया तो फिर मुंह बचाने को छुपाने को कुछ नहीं रहेगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट है जो काशिफ ने जिसकी निशानदेही कर दी है जावेद, कि शायद डर ये भी है कि एक बार आ गए तो फिर उसके बाद इनकार नहीं किया जाएगा, फिर बायलैटरल सीरीज से भी इनकार नहीं किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, अभी कुछ प्लेयर्स की भी आपने वीडियोस देखे होंगे, कुछ ट्वीट देखे होंगे, जब बाकी खिलाड़ियों से पूछते हैं बहुत सारी लीग में कि आपका क्या इरादा है, आप लोग खेलने जाएंगे, तो उनका यही कहना है कि हम तो तैयार हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने भी गुजरी होंगी। 2000 उन्होंने बात की है टेबल अपना बैडमिंटन के टूर्नामेंट की, तो मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जो साउथ एशियंस गेम्स हुई थी तो भी यही सूरत हाल थी कि इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स, कोई भी एथलीट्स बाहर जाता था, मुख्तलिफ मार्केट में जाकर प्रोटोकॉल के साथ जाते थे, शॉपिंग करते थे, और यही अब यहाँ से रिस्पांस मिलता था और उन सब ने खुशी का इज़हार किया था। और वो जब यहाँ पर आते, चाहे वो इंडियन पंजाब से हो या पूरे इंडिया की टीमें हो, वो यही कहते हैं कि हमें कोई प्लेयर्स का ये कहना है, प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे जो स्टाफ आते हैं उनका भी ये कहना होता है कि हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, हम तो समझते हैं कि हम अपने देश में हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली डेविस कप कवर करने के लिए मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था, तो उनके भी जो प्लेयर थे यहाँ पर खेलते मेरी शाम को इधर ही बाहर निकल के। अच्छा, उससे कुछ माह पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप भी कराई, उसमें भी 15 से 20 लोगों का एक दस्ता जो था वो भारत से आया और वो बड़े खुश और मुतमईन होकर गए। अलबन शहजाद थे कि शहरियार थे, इनके जो नॉन प्लेइंग कैप्टन थे, उनके वालिद मोहतरम भी माजी में जो है वो इंडियन टीम के साथ आए, और उनका भी बकौल है उनका कि मैंने वालिद साहब से सुन रखा था, लेकिन आज मैं खुद आया और ख़ुद मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो यहाँ पर क्राउड है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, जो सुनते आ रहे थे कि हमें थ्रेट मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कहते मैंने पहले हम 2 दिन जो है वो काफ़ी बैक पे थे, रूम से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स हमने देखा माहौल, यहाँ प्रैक्टिस के दौरान हमने देखा जिस तरीके से हमें पाकिस्तानी फैंस आके मिलते रहे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ये बात की, मैं वहाँ पर मौजूद था, और फिर वो बाहर निकले तो मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में गए और बाकायदा आपके सामने से भी कुछ सेल्फियाँ गुजरी होंगी कि अवाम ने मिलकर उनके साथ तस्वीरें बनाई, सेल्फीज बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। और जो परचेजिंग की बात हुई, जो शॉपिंग की बात हुई, तो ये हमेशा ही चलता आ रहा है। कोई भी लोग आए, कहाँ से भी आए, हमारे जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी हो, उनको इसी तरह से प्रोटोकॉल मिलता है। ठीक है, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जाते हैं, उनको भी प्रोटोकॉल मिलता है। माजी में अगर हमारे अपने लेजेंड्स को देखें तो उनकी भी ऐसी यादें मौजूद हैं, और हम चाहते हैं बहैसियत स्पोर्ट्स लवर कंट्री, हमारी ख्वाहिश है कि वो आएँ और हमारे दिल के भी दरवाजे, हमारे बॉर्डर के भी दरवाजे, हमारे खेलों के मैदानों के भी दरवाजे उनके लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। अच्छा, कितनी दर्दनाक बात है जावेद कि मैं, आप, अवैस, काशिफ, हम यहाँ पर बैठ के विराट कोहली की बात कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो दुनिया के एक बड़े प्लेयर हैं। स्टेडियम में भी हमने देखा, हमारे डोमेस्टिक मैच के दौरान उनकी शर्ट लहराई जा सकती है, लेकिन अगर आप यही तासुर जो है वो बॉर्डर के उस पार देखें तो भारत में बाबर आजम के बारे में बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी फैंस अपना झंडा नहीं उठा सकते स्टेडियम के अंदर जिनकी टीम सामने खेल रही है। यार अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, पहले एक पिक्चर आई, फिर उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो आई कि बांग्लादेश के मैच के दौरान जो है वो बांग्लादेशी फैंस को बाहर निकाला गया, बल्कि उनके साथ हाथापाई हुई और उनको स्टेडियम से बाहर निकाला गया। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हमने बांग्लादेश का भी देखा। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि हमने वहाँ पर भी जो झंडे गाड़ कर आए हैं, जीत कर आए हैं माजी में भी, और अभी भी हम चाहते हैं कि जब भी हमें बुलाया गया हम गए। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमने भी अप्रिशिएट किया, अपनी टीम को भी किया, हारे हैं हमने, खेल अच्छा खेल उन्होंने कोशिश की है कि वो वहाँ पर इंडियन क्राउड के दरमियान अच्छा खेल पेश करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैदान में जो 11 खिलाड़ियों के साथ आप लड़ रहे होते हैं, खेल है, लेकिन जो क्राउड आपका रिस्पांस नेगेटिव आ रहा होता है, या वो जिस तरीके से वो बोतलें या कुछ चीज़ें फेंकते हैं, खैर वो
मामला जो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं, क्योंकि आपको अंदर ही जब नहीं ले जाने देंगे तो आप कैसे हमें बड़ा पुराना एक वाकया याद है, पूरे स्टेडियम को आग लगा दी गई थी, आपको वो भी याद होगा। कलकत्ता टेस्ट जावेद बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें इंटरप्ट करूं जावेद। अभी रिसेंटली आपको पता है उधर जम्मू के अंदर एक क्रिकेट लीग उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, आई गेस पता नहीं लेजेंड्स के नाम से थी या किसके नाम से थी, वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे। आई गेस क्रिस गेल वगैरह खेल रहे थे, पूरा स्टेडियम बाबर आजम के नारों से गूंजा हुआ था। उस वक्त बाबर आजम के फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी। वो वीडियो भी मौजूद है। उसके बाद कुछ जो भी उनके हत्थे चढ़ा उनको वो पुलिस वाले बाहर ले गए थे कि आज़ादी। फिर वही मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आपको समझ में आती है कि भाई आप शर्ट तो दूर की बात है, आप नारा भी नहीं लगा नाम भी सकते नहीं कि ले आप बेशक वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, आप उस पर अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब पाकिस्तान खेल रहा था, गेस्ट इंडिया के खिलाफ ही था, तो पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही थी, अनफॉर्चुनेट वही बैटिंग वाला हमारा इशू था। अगर आप थोड़ी सी बात करें तो क्राउड के अंदर कुछ लोग थे जो नारा लगा रहे थे पाकिस्तान के लिए, वो वीडियो सबके सामने है, जो पुलिस आ गई थी उनको लेके चली गई थी। यहाँ पर आज भी आप गली क्रिकेट के अंदर जाके देख लें तो लड़कों ने इंडिया की विराट कोहली की शर्ट पहनी होती है। कोई आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कोई मसला पैदा यहाँ पर किसी को। ITF की बात वो कर रहा है, हम खुद उधर मौजूद थे जब ITF का मैच था। ऑब्वियसली प्लेयर से मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन अहमद भाई जो क्राउड बैठा हुआ था, इंडियन एम्बेसी का भी बैठा हुआ था, पाकिस्तानी भी थे यार, उनको वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तानी, उनके लिए नारे लगा रहे थे क्योंकि वो सामने खेल सपोर्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है जो RSS आइडियोलॉजी का जो इशू है, जो कल हम बात कर रहे थे, खुद भी इंडिया से अफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। वो खुद भी बात करते हैं, आपको पता है उनके खुद इस वक्त मुल्क के अंदर बात करें तो वो कर्फ्यू कितने इलाकों के अंदर लगा हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्स को इस चीज़ से आपको दूर रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आई थिंक यही अवैस ने जो बात की है और हमारे बाकी भी मेहमानों ने भी कहा है कि खुदारा जो खेल हैं वो हम सबको जोड़ता है और उनसे आप इन चीज़ों को कम से कम दूर रखें। मेरे ख्याल से पहली बार नहीं होगा कि भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। अब क्रिकेट के अंदर भी जितने बाकी ममालिक चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं उनके भी सामने है कि क्या होता आया है, क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है वो ये एक मैनिपुलेशन जारी है BCCI की जानिब से। लेकिन लगता यही है कि ऐसा कुछ जो है वो उनका कोई ऐसा एजेंडा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी और भरपूर तरीके से होगी, ये तो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बावर करा चुका है। इसके साथ साथ अब हमने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन T20 सीरीज़ जो शुरू होने जा रही है उसके बारे में भी बात करनी है। बड़े ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप स्क्वाड की बात करें, अगर आप यंगस्टर्स की बात करें तो जावेद क्या देखने जा रहे हैं? यंगस्टर्स भी हैं, कुछ कराची में भी एक शानदार कैंप रहा और वो यंगस्टर्स ने टीम को फिर ज्वाइन किया, कुछ तजर्बा भी है। एक बार फिर से शायकीन क्रिकेट ये कह रहे हैं कि बाबर रिजवान ओपन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही है T20 कैंप। जी बिल्कुल, आज नए लड़के हैं, अब उस्मान भी गया, जहांदाद खान को उम्मीद है कि मौका मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में और उससे पहले PSL में पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनको इस मौके पर उनको चांस जो मिल रहा है ये सही, जिसे हम कहते हैं ना कि किसी भी प्लेयर को अगर उनको बर वक्त मौका मिल जाए, जब वो फॉर्म उसकी लगी हो डोमेस्टिक में और वो क्लिक कर जाए, तो ये जांदाद के लिए भी एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सीरीज़ होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको तीनों मैचेस मिले ताकि उनको भरपूर मौका मिले। बाकी भी उस्मान की बात की, क्योंकि साइम अब नहीं होगा तो उस्मान भी जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। और बाबर और रिजवान की बात की तो तारीख गवाह है कि हमने बड़े बड़े महान टीमों को जो है वो बगैर किसी विकेट के नुकसान के इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट की वाइट बॉल में उन्होंने शिकस्त दी 152 रन का, तो आपको भी याद होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी ODI की रैंकिंग में नंबर 1 आ गए, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहाल कर दिया आपने। एक मेरे ख्याल से बड़ा अहम जो एक एलिमेंट मिसिंग था उसको वापस ले आए आप। शाहीन शाह का भी कॉन्फिडेंस बहाल हो गया और उसके साथ साथ हारिस रऊफ ने जिस तरीके से, क्योंकि हारिस रऊफ को जो वहाँ के डोमेस्टिक जो लोकल वहाँ पर लीग होती है बिग बैश में, वहाँ पर उन्होंने और अपने ही जो उनके टीममेट्स हैं खासतौर पर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो उनको 3 मरतबा भी ODI में आउट किया हुआ है। ठीक है, एक तो 0 पे था, बड़ा ज़बरदस्त बॉल पड़ा था हारिस का भी, तमाम प्लेयर्स का। अब देखिए टीम जीतती है तो जो स्क्वाड होता है, जो बेंच स्टैंड होती है, वो भी मोटिवेशनल हो जाते हैं, उनमें भी जो है वो मोराल उनका भी बुलंद होता है, वो भी कुछ करना चाहते हैं ताकि उनको भी मौका मिले। और जो प्लेइंग 11 होती है ऑटोमेटिकली। अच्छा, आपकी पेशन कोई थी कि विकेट कीपर कप्तान हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ है, तो ये इशारा आपकी तरफ भी था या सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक था? नहीं, मेरा जितने भी विकेट कीपर कैप्टन है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका सरफराज अहमद की बात, जितने भी है, मोइन खान ने भी अपने वक्त में एज ए विकेट कीपर, राशिद भाई ने, ठीक है, बहुत सारे विकेट कीपर बैटर गुजरे हैं जो कप्तानी भी की है। क्रिकेट की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी मिसाल है, जो ये कहा करते थे कि वो अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ अच्छा कप्तान नहीं साबित होता, और उन्होंने उस वक्त भी बताया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, कप्तानी भी की और किसी भी पोजीशन पर आकर उन्होंने मैच फिनिश भी किए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग फेज है। काशिफ भाई सोच रहे थे उन्होंने भी कीपिंग किया मजबूरी में। नहीं, मैं आपने चूंकि छेड़ ली,
मैं ये सोच रहा था चलते प्रोग्राम में बड़ी संजीदगी से मजाक कर लेते हैं जावेद की तरफ इशारा करके। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा उस कैच को आप दोबारा याद हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। और जावेद को दाद अगर दें। आप ये चाहते हैं तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि उस कैच इनके करियर को 2 साल का मजीद जो है ना वो एक्सटेंशन दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, उस बारे में ज़रूर हमने तफसील में गुफ्तगू करनी है। हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार हैं और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर वहाँ पर क्या स्किल सेट अब यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेट भी फ़र्क हो गया, तो उसमें भी देखना है कि आपके लिए क्या हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर साबित होगी। हमें ज्वाइन करें मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब T20 क्रिकेट शुरू होने जा रही है। कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान के पास है क्योंकि वनडे सीरीज़ आपने जीती है, तो अब किस हिकमत अमली के साथ आप टीम को जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है वो जो कुछ नए लड़के लेकर आए हैं और फिर जो एक्सपीरियंस है आपके पास? देखिए इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम तो काफ़ी ज़्यादा जैल है। देखिए कॉन्फिडेंस काफ़ी आ चुका है। आपको पता है सबसे पहले देखें टेस्ट सीरीज़ जीती है, फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ जीती है, अब पाकिस्तान की T20 सीरीज़ जीतने की बारी है। तो ऐसी बात है कि विनिंग ट्रैक पे आ गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम है, जब आपको पता है कि थोड़ा रिदम में आ जाती है, नोबडी कैन स्टॉप ना। और ये खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। स्पेशली लेकिन T20 के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की टीम जो है फेवरेट रही है थ्रू आउट द, जब से स्टार्ट हुआ T20 जो है। पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे जो है वाइट बॉल स्पेशलिस्ट जो है T20 के हैं। फिर अभी जैसे न्यू प्लेयर्स जो इंडक्ट हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, उस्मान खान रिसेंट आपको पता है डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, जिस तरह से जहादाद हैं अभी रिसेंट टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। फिर अभी सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है। आया कि ये रिजवान और बाबर के साथ जाते हैं या थोड़ा सा इसको आप डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, कहाँ पर T20 क्रिकेट में आपको लगता है पाकिस्तान थोड़ा सा वीक रहा है? ओपनिंग के जो शुरू के 6 ओवर्स पर तो बात रन रेट की जाती है, वैस का वो फेवरेट सब्जेक्ट है कि पहले पावर प्ले यूटिलाइज नहीं हम कर रहे, लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि पाकिस्तान अच्छा फिनिश भी नहीं कर पाया जो आपका कोटा होता है 20 ओवर्स का। देखिए स्पेशली T20 के हवाले से शुरू के जो 6 ओवर का पावर प्ले बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको पता है मॉडर्न डे के हवाले से जिस तरह से जाके काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है, जाके आपने रन्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सलेट करना होता है। फिर देखिए मिडिल ओवर्स में आप जाते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं, एक हाथ बाउंड्री लगाते हैं, फिर जो लेटर ऑन जो आखिरी स्टेज आते हैं उसमें जाके हिटिंग करते हैं। पाकिस्तान के पास देखें आखिर में भी डेप्थ ओवर के लिए काफ़ी अच्छे पावर हिटर मौजूद हैं। और T20 के हवाले से मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की टीम हमेशा फेवरेट रही है। पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट T20 स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल, हम तो लगता है हम बने इसी फॉर्मेट के लिए, तो बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हमें लगता है। लेकिन काशिफ, क्या हिकमत अमली आप देख रहे हैं वहाँ पर ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 तक पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक वाज़ेह स्ट्रगल में ज़रूर रहता है, क्योंकि पहले 6 ओवर्स हो, आखिरी 5 ओवर्स हो, उनको अगर आप एलिमिनेट कर लें तो वो मिडिल ओवर्स भी हैं जहाँ पर हमने शायद या तो विकेट्स इतनी लूज़ कर दी थी, या फिर हम उस टोटल को माइंड में रखते हैं कि 170-80 करना है, उसके चक्कर में 120 भी नहीं होता। लेकिन जब तक बाबर रिजवान रहे हैं तो वो बड़ा एक सिंपल था कि अगर उन्होंने विकेट नहीं लूज़ की तो स्कोर अच्छा बन रहा है, जहाँ पर वो आउट हुए पूरी टीम कोलैप्स कर गई। 2 चीज़ों की, एक तो पहले ओवर 7 से 15 को डिफाइन कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिन को खेलने वाले क्रिकेट ये बैटर्स कम हो गए T20 फॉर्मेट के, और अच्छी स्पिन करने वाले भी ख़त्म हो गए। जब हमने इनिशियली जब T20 आया, वर्ल्ड कप्स की मैं बात करता हूँ, तो रूल किया, मतलब सेमीफाइनल तो कंफर्म था, पहले 2 फाइनल खेलें फिर सेमीफाइनल कंफर्म था। वो इसलिए था शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, रज़ा हसन, अफजल रहमान, सईद अजमल, मतलब ये एक पूरी लॉर्ड थी। फिर मोहम्मद हफीज़ को ऐड कर ले, तो हम ये कहते थे कि ये ओवर बड़े सेफ हैं, ये बड़ी हिट नहीं खाएंगे, इनको तो खुली कुटनी पड़ेगी चले क्रिकेटिंग टर्म्स में। और फिर खेलने वालों की बात करें तो यूनुस पहली दफ़ा में मौजूद है, मिसबा, शोएब ने 2-3 इवेंट्स खेले इकट्ठे। इसके अलावा और मिडिल ऑर्डर के एक कंप्लीट पैकेज हुआ करता था जो स्पिन को बहुत अच्छा खेला था। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे ऐसा कम होता कि हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब बताएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हमने यहाँ पे 2022 में हमने वर्ल्ड कप खेला, फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली फाइनल बड़ा फंसा हुआ, हम हार गए। क्वालिटी इस जगह की ये है कि यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेटर सर्वाइव करेगा, यहाँ पे हेरी फेरी स्ट्रोक नहीं चलेंगे। मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा ऑस्ट्रेलिया की वनडे साइड को देख के, अगर इस टीम को लेके वो अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उनको उस तरह की पिचेस भी बनानी है जैसे कि हम PSL में रावलपिंडी में बनाते हैं, उसके अलावा इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। अगर जो वनडे क्रिकेट में हमें जो पिचेस दी हैं वही ऑस्ट्रेलिया हमें T20 में भी दे के चेक करना चाह रहा है, तो
तो मोस्ट प्रोबेबली हम T20 सीरीज भी जीतने जा रहे हैं, बिकॉज कंपैरिजन बनता नहीं, हमारी जो पेस बॉलिंग इन पिचेस के लिए बनी है वो सूटेबल है। हाँ, एक चीज़ जो कि मुझे हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अच्छी लगी है 90s से, जब से मैंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया, वो हमेशा मुश्किल टीम्स को बुलाते हैं और उनकी पसंद की पिचेस बना के अपने यंगस्टर्स को टेस्ट करते हैं। कितनी पुरानी बात है कि साल में 8 महीने वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया में ही गुजारती थी। वो पहले वो ट्राई सीरीज़ जो हुआ करती थी, ईयर एंड जिसे सुपर सीरीज़ भी कहते थे या जो भी आप उसका नाम दे दें, वो 3-4 मैचेस खेलती थी वेस्ट इंडीज़। 5 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाज अ कंफर्म थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बिशप, एम्ब्रोज, वॉश, कमिंस, देयर वर सो मेनी स्टार्स जो कि मौजूद थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्रिकेट को बिल्ड किया। इस दफ़ा पिचेस देखी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने फिर पाकिस्तान के मतलब के पेस बैटरी की मतलब की पिचेस बना के अपने यंगस्टर्स। अच्छा, आपने इसको नटशेल में तो सही डिफाइन किया कि ऑस्ट्रेलिया की सोच क्या है, लेकिन वहाँ पर अभी एक तनकीद का दौर शुरू हो चुका है। साबिक कप्तान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम माइकल क्लार्क का आपने क्लिप सुना होगा, जहां पर उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने रेस्ट कराना है, लेकिन सीरीज़ से पहले आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि हम रेस्ट करा देते हैं? आपने जो उनको ट्रेनिंग में ओवर कराने उससे कम ओवर ही वो वनडे में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही एक नॉनसेंस अप्रोच थी कि आपने सबको रेस्ट करा दिया और आपने वनडे क्रिकेट को इग्नोर किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फैंस के साथ भी ज्यादती की गई है। आई गेस आखिरी जुमला सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें फैंस ने टिकट्स भी लिए हैं, वो चाहते हैं क्वालिटी क्रिकेट देखो, और एकदम उनको जाके एहसास होता है कि वो 8 विकेट से हार गए। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ कि 9 विकेट से हार गए, चले 9 वाली में तो फिर पूरी टीम थी, 8 वाली में तो प्लेयर ही उनके थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हुए ना आप कई दफ़ा एक्चुअल जो एसेंस है गेम का लूज कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होना क्या है कि नंबर ऑफ ओवर्स कितने बॉलर ने करवा लिए हैं सीज़न में, ये इस महीने में, ये इस हफ्ते में, उसने कितना फील्डिंग टाइम लगा लिया है, बैटर्स ने कितने रन्स भाग लिए हैं, ये सारा आपको सॉफ्टवेयर तो दे रहा है, बट इन रियल लाइफ आप ये देखने से कहते ग्रेजा है कि कितना इंपॉर्टेंट है तीसरा मैच सीरीज का भी। अब मोस्ट प्रोबेबली जब कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के उन्होंने नंबर ऑफ ओवर्स निकाले फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो उनको एहसास हो गया कि यार दे हैव डन देयर पार्ट, अब उन्होंने मजीद आगे नहीं ओवर कराने, बिकॉज सॉफ्टवेयर ने ये कह दिया कि जी उनकी बॉडी पे वर्कलोड मैनेजमेंट है। लेकिन ये सोचा ही नहीं उस सॉफ्टवेयर ने कि तीसरा मैच किसने खेलना है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना किसी भी गेम में लाके, तो उसका जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो हम कई दफ़ा भूल जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया इज टू मच इनटू दोस सॉफ्टवेयर। और माइकल क्लार्क की बिल्कुल ठीक बात है कि इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि क्रिकेट का असल एसेंस जो कि जीत है उसको ही पीछे छोड़ दें। तो अवैस आप क्या समझते हैं, क्योंकि माइकल क्लार्क ने बड़ी एक वाज़ेह स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जितने ओवर्स आप उनको उस टेस्ट की प्रैक्टिस कैंप में या ट्रेनिंग कैंप में कराते उससे कम ही करते वो इस वनडे के अंदर। तो बड़ा ज़रूरी था कि आप कम से कम इसको एक एज एन इंटरनेशनल सीरीज तो ट्रीट करें। अभी मैं गिलेस्पी का, क्योंकि जब ब्रेक आपने लिया उनका पढ़ा था, एक और जो इंटरव्यू उन्होंने बेसिकली दिया है चाहे इसी रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ की ब्रांडिंग देखूँ, वो ना होने के बराबर थी जितनी उन्होंने गवास्कर जो ट्रॉफी है उसकी की हुई थी। तो आई डोंट नो कि क्या वो चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियंस। शाहजी की बात मैं कोट करूंगा, आपको याद है शाहजी ने कहा था, वो कहते हैं ना कि आपको उल्टा खाना पड़ा, क्योंकि शाहजी कह रहे थे कि उन्होंने यही बात की कि ऑस्ट्रेलिया इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि आपने पहले मैच के बाद जज कर लिया था कि दूसरे में हम इनको वाइंड अप करेंगे, तीसरे में टेस्ट पूरी टीम ही चेंज कर दो, रेस्ट दे दो लड़कों को। क्लार्क की बात बिल्कुल ठीक है। देखो, मैच फिटनेस, मैच प्रैक्टिस एक अलग है, आप अगर जाके नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हो उसको टोटली डिफरेंट है। आपका एक रिदम बना होता है और आपने कोई 4 डे क्रिकेट नहीं खेले हो, आप खेल भी रहे हो अपना 1 डे क्रिकेट। आपने जो कोटा आपका ओवर्स का अपना काशिफे वाली बात ठीक है, क्योंकि आजकल जो आपका टेक्नोलॉजी जो अपना जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अब तो AI क्रिकेट के अंदर भी आ चुका है, उसके अंदर बेसिकली वो बता देता है कि यार अगर ये इतना स्पेल करवा चुका है 3 महीने का, तो यार इससे ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मामला तो जो हमारे यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो दिखा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप भूल भी जाते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हो। आपको याद हो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया खुद कह चुका है डेविड वार्नर वाले मसले पे कि ही कैरीज मोर डिग्निटी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इतनी वो रिस्पेक्ट देते हैं एज अ क्रिकेट, एज अ कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ भूले हुए थे। ऑस्ट्रेलिया को जो मार पड़ी है वनडे के अंदर, T20 साइड उनकी फिर थोड़ी डिफरेंट है, ट्रेविस हेड वगैरह है नहीं जो बड़े नाम जो मैं कहता हूँ जब कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाता है T20 सीरीज़, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा एक तो कमेंट्री बॉक्स सुनने में, दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा उनका मीडिया, आपको पता है कितना सख्त है, चाहे वो इंग्लिश मीडिया की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलियन, वो छोड़ते नहीं अपनी टीम को इतनी जल्दी। वो किस किस्म की क्रिटिसिज्म करेंगे वो देखने वाली बात है। या फिर वसीम भाई की जो रील आएगी सोशल मीडिया यार आपने पता वो चल रही है। अब पिछले साल की देखो तो वसीम भाई बिल्कुल बेचारे चुप थे, इस साल देखो, इस साल आप देखो तो कुछ और एक्साइटमेंट थी। ये बनती है यार, देखो जितना
हमें नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को अनफॉर्चुनेटली जो भी मामलात हुए, हम हारते हुए आए हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज आपकी डाउन थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तसव्वुर नहीं करता था कि ऑस्ट्रेलिया में लिटरली हम जीतेंगे। मैं उन्हें बात कर रहा हूँ, टफ कंडीशंस है यार। आपको इंग्लैंड में इतना स्विंग ने कभी तंग नहीं किया, आपको बाउंसी ट्रैक हमेशा तंग करता है और मुश्किल था। वहां जाके आपके बॉलर्स ने आपको हैट्स ऑफ किए, लेकिन आज फिर वही जो आपने कहा ना फेवरेट टॉपिक है वो मेरा है। आपका जो बैटिंग का इशू है वो आपको रिजॉल्व लिटरली करना पड़ेगा। देखो आपको वो हमेशा 140 नहीं मिलेगा, जहां आपने 300 चेस करना है तो दैट मींस कि आपको 6 रन पर ओवर चाहिए, 7 रन पर ओवर। टारगेट इन माइंड रखना है यहाँ पर भी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करना पड़ेगा। एक और भी क्योंकि खबर आ रही थी सिडनी में पहला मैच है, बारिश भी है, तो अल्लाह ना करे कि वो बारिश की नजर भी मैच हो, बारिश है प्रॉपर वहां पर। लेकिन याद रखें ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट वो खेल भी रहे हैं लड़के, वो ज़्यादा अपना शील्ड क्रिकेट खेल के आते हैं, वो अपने टॉप के प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। एटलीस्ट आपके जेहन में ये चीज़ होनी चाहिए 180 वाला, क्योंकि T20 भी अब 225 टच करती है, 250 भी करता है, 400 भी टच करता है, जो 300 शायद उस दिन जिम्बाब्वे ने किया है। आपके जेहन में 180 190 होना पड़ेगा। बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी है, लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मेरे लिए क्रूशियल है कि किसको चांस दिया जाए। बिल्कुल। खुरम, आप क्या समझते हैं जो माइकल क्लार्क ने स्टेटमेंट दी है, अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक मुवाजना करें, ठीक है ये पूरी दुनिया में होता है कि आप स्क्वाड रोटेट करते हैं, बेंच स्ट्रेंथ रोटेट करते हैं, लेकिन आप इतने सीरियस ही ना हो एक वनडे सीरीज़ को लेकर। जिस तरह उन्होंने कहा कि फैंस के साथ भी ज्यादती है और फिर उस जो फॉर्मेट है ODI का उसके साथ भी आप जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें काशिफ और अवेज़ ने बहुत अच्छी चीज़ देखिए हाईलाइट की, स्पेशली वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से। देखें एक उन्होंने सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं जिसको वो काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कोई आज की बात नहीं, पिछले आप 10-12 साल से देखें, जब से मॉडर्न डे के हवाले से टेक्नोलॉजी आई है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और देखें सही चीज़ हाईलाइट की, आपको पता है कि आप ये प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ चीज़ हाईलाइट की थी कि पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान के पास बिफोर टाइम जो है कोई साइड मैच नहीं था। एक आध साइड मैच होता है, एक हार्मनी डेवलप हो जाती है। जब आप जाते हैं, देखें प्रैक्टिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक मैच सिनेरियो डिफरेंट होता है। जब मैच में जाते हैं, देखिए आपके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, उसको आप फील कर रहे होते हैं, आपकी लाइन और लेंस ये वो चीज़ें सब टोटली डिफरेंट आपको नज़र आती हैं। फिर इस तरह से जिस तरह से अभी उन्होंने बयान दी है, स्पेशली माइकल क्लार्क के हवाले से, आपको पता है कि काफ़ी अच्छे कैप्टन भी रहे हैं और काफ़ी अरसे उन्होंने जो है टॉप फॉर्मेट भी खेला है, तो सही चीज़ें हाईलाइट की हैं। और देखें स्पेशली आपकी जो 50 ओवर के क्रिकेट है, जस्ट लाइक आफ्टर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर आजकल की जो मॉडर्न डे के अंदर है, लोग जो है स्पेक्टेटर्स हैं वो इंटरटेनिंग क्रिकेट देखना चाहते हैं, स्पेशली ज़्यादा फोकस होते हैं आपके T20 का ऊपर। स्पेशली आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं T20 के अंदर। हमारे इवन पाकिस्तान की देख लें, वो ज़्यादातर 50 ओवर का भी नहीं खेलना चाहते, इवन टेस्ट भी नहीं खेलना चाहते, क्योंकि आपको पता है इंटरटेनिंग क्रिकेट है और उसको ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। अच्छा खुरम, आप क्योंकि PCB के मामलात से वाकिफ़ हैं, हमारा इसके ऊपर क्या एनालिसिस है या हमारा प्रोसेस क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि अगर हम स्क्वाड रोटेशन करें या किसी को रेस्ट पर भेजें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा हो गई है, अगले 3-4 महीने भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, तो हमारे यहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है कि शायद वो बंदा वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है। तो इसको फिर हम किस तरह बेहतर तरीके से चला सकते हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं थी। अभी अब जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा सा स्टेप लिया, स्पेशली जब से आकिब जावेद साहब वगैरह आए, वर्कलोड के हवाले से उन्होंने देखिए रेस्ट दिया, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स को रेस्ट दिया, और आपको पता है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। देखिए रेस्ट होना भी चाहिए। देखिए एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो कंटिन्यूसली एक चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर जिस तरह की देखें क्रिकेट है पूरी दुनिया के अंदर, देखें काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, खासकर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई है, आपकी जाते हैं लोग लीग क्रिकेट खेलते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा जो लैग कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक के हवाले से। ये जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक के अंदर उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जिस तरह के दूसरे प्लेयर जाके पार्टिसिपेट कर रहे थे दूसरे ममालिक के। अच्छा काशिफ भाई, प्लेयर्स के लिए ये ज़रा एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट इसलिए है कि हम भी 2 मैच 3 मैच खेलें तो शायद बॉडी इजाज़त नहीं दे रही, सुबह फील हो रहा है कि बॉडी रिजेक्ट में है, फिर भी कहीं ना कहीं हम धक्का लगा के कहेंगे तो प्लेयर तो कहेगा मैंने खेलना है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल प्लेयर कहेगा जाकर, हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि प्लेयर जाकर बोर्ड को खुद बता सके कि मैं कुछ अर्सा रेस्ट पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वापसी बड़ी ट्रिकी हो जाती है। एक तो ना हम सिस्टम्स की बात करते हैं, सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कई दफ़ा जब मैं अदनान अकमल को सोचता हूँ, अच्छा खासा टीम में थे, इंजर्ड हुए, सरफराज है, सरफराज आखिर में कप्तान बन के निकले और अदनान अकमल को हम भूल गए। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अगला प्लेयर आके स्कोर करना शुरू करता है, परफॉर्म करना शुरू करता है या आउट करना शुरू करता है, तो हम पिछले को भूल जाते हैं, तो इसलिए कोई रेस्ट करना नहीं चाहता। फिर ये भी होता है कि कई दफ़ा वो एक प्लेयर जो एक मैनेजमेंट को लूप में लेके एतमाद में लेके रेस्ट पे गया होता है, वापसी आने तक अगली मैनेजमेंट आ गई होती है और वो भूल चुके होते हैं। सो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे एक ऐसे प्लेयर के लिए जो भी स्ट्रगलिंग फेस में है। शायद हम जब किसी स्टार की बात करें, बाबर, शाहीन, हारिस की, तो वो फिर रेस्ट कर सकते हैं या वो खुद से बोर्ड को कह सकते हैं कि जी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। बट अभी कामरान गुलाम को इंजरी भी हल्की सी, वो कैसे कहते हैं मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज उसका तो करियर बन रहा है। हमारा नहीं, हर जगह दुनिया का ये प्रॉब्लम है, हर जगह ये ऐसे प्लेयर होते हैं।
हमारे यहाँ एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि हमें शायद सोचनी है, अब जाके हमें अपनी डोमेस्टिक पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझसे परफॉर्म टॉप लेवल पे नहीं हो रहा, मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो तब भी नज़रों में रहेगा। और पिछले 7 साल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार एक प्लेयर ने फील किया कि पीएसएल के अलावा भी अब एक चीज़ आ गई है जहां पर मैं खेल कर तो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकता हूं, तो पाथवे भी डिफाइन हो गया। ऐसी है, देखिए मैं अगर आप पीएसएल की बात करें, मैं नाम ले लेता हूँ, पीएसएल के जो कप्तान हैं और स्टार्स हैं वो टीम में नहीं है। शादाब नहीं है, मेरे ख्याल में कोयटा के लिए जितना नवाज ने परफॉर्म किया होगा शायद वो भी टीम में नहीं है, और बहुत सारे नाम हैं जो हम ले सकते हैं जो पीएसएल के स्टार्स हैं वो टीम में नहीं है, और वो कप्तान भी अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के। सो इस बार की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन है, एक तो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज अब हम नारा नजरें हैं, जैसे मैं और आप उस दिन प्रोग्राम के अलावा भी बात कर रहे थे कि यार अगर कामरान गुलाम ना ही करता तो डोमेस्टिक से अगला प्लेयर कौन सा आ रहा है। मैंने और आपने नहीं सोचा कि यार पीएसएल से हम किसी को उठा लेंगे, बिल्कुल ठीक है, हमने डोमेस्टिक पे सोचा कि यार अगले रन चार्ट्स में देखें किधर है। हुरैरा का पीएसएल का करियर ही नहीं है, वो नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। मेहरान मुमताज ने कितने को पीएसएल में मैच खेले होंगे, नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। सो ये वो तमाम प्लेयर्स हैं कि जिनका नाम पॉपअप कर रहा है क्योंकि डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है। फिर एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा इस सारी, जब हम इसको एक बात करते हुए एक नटशेल में, कि मोस्ट प्रोबेबली अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट का रूट है वो होता हुआ जा रहा है मुल्तान स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, सियालकोट स्टेडियम, गुजरांवाला स्टेडियम, फैसलाबाद स्टेडियम से। और ये मैं नाम इन जगहों की क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ के लोकल क्राउड ने हमारी डोमेस्टिक को उठाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया की रील्स में अब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो गई है, मेरे ख्याल से सीन बन गया है पूरा। ये मेरे ख्याल से एक वाज़ेह तब्दीली इसमें ज़रूर आई है। वैसे आप भी एग्री करेंगे, अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेलना है, अब ये मतलब पीएसएल से हटके भी बातें हो रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। मैंने वो कहा था ना कुछ अरसे पहले आप चले जाएं, पाकिस्तान शाहीन्स का नामो निशान खत्म हो चुका था, अंडर 19 का भी नामो निशान खत्म हो गया था। तो आप किसी प्लेयर के साथ काम करते हुए आप ये बात करो, वो पता क्या कहता था, मुझे शॉर्टकट बता दो, मैंने पीएसएल केपीएल या जो भी लीग्स आपकी होती है मैंने खेलना, क्योंकि उसको पता टीवी पे आ रही है, एक दो इनिंग्स लगी तो शायद मेरा छक्का पाकिस्तान या बाहर क्लब क्रिकेट के लिए लग जाएगा या लीग क्रिकेट के लिए। आपको करना पड़ता है। पाकिस्तान शाहीन्स अगर आप थोड़ा से पहले आप चले जाएं, इतने ज़्यादा टूर्स होते तो वहीं से सारे लड़के निकले। ताबिश खान भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान शाहीन्स खेले हैं, यासिर शाह मुझे आज भी याद है, दुबई शारजा में हम देखते थे, कहते थे आ क्यों नहीं रहा, तब पता था कि भाई अब्दुर्रहमान भी है, शाहिद अफरीदी है, इसका आना मुश्किल है टीम के अंदर, कि कंपेटिटिव क्रिकेट थी आपकी, आपने उसको ख़त्म किया था। आज भी आप अंडर 19 क्रिकेटर के साथ बैठें और पाकिस्तान का जो गैप है, आप बात करते हैं ना पाकिस्तान शाहीन्स या क्लब क्रिकेट की बात, डोमेस्टिक की बात करते हैं, जो गैप अंडर 19 और पाकिस्तान का है वो बहुत बड़ा गैप है। और नसीम शाह खुद कह चुका है कि मेरे टेन्योर के अंदर इतने लड़के तगड़े थे कि शायद पाकिस्तान मुझसे पहले खेलते, लेकिन वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। आप इंग्लैंड में जाके क्लब क्रिकेट खेलो, प्रीमियर लीग खेलो, ज़्यादातर लड़के वहाँ पर बैठे हुए दुनिया की दूसरी लीग्स के अंदर बैठे, क्योंकि चांस नहीं मिलता उनको अपने हैंडल करना। अगर ये लड़का ड्रॉप होता है कोई पाकिस्तान टीम से, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड आप रखते हो, कहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रॉपर बेंच लाइनअप तो होनी चाहिए। हमारा फिर सबसे एक बड़ा जो इशू अहमद भाई रहा है हमेशा डोमेस्टिक के अंदर, कि जो आपका डोमेस्टिक का कोच है, लिटरली ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऊपर हेड कोच तक, उसको नहीं देखो हेड कोच बैठा हुआ है, उसको ठीक है आपका काम, विलिंगनेस कितनी है, उसको पता होना चाहिए कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या है। नहीं ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती भाई, नहीं बताते ऊपर से परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं है। सबसे बड़ा एक इशू मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल दी थी, मेरी टीम का खुद का मुझे याद है, लड़के को ग्रोइन का मसला है, नहीं खेल सकता, लेकिन उसको पता है कि मैंने डोमेस्टिक में खेलना है, मैंने मैच बिल्कुल अपना साइडलाइन पे लगा है, मैं खेलूंगा। वो अपने आप को इंजर्ड करता है, क्यों, उसको पता है परफॉर्म करूंगा, टीवी पे आ रहा हूँ, मेरी बात होगी, और लिटरली वो 3 दिन बाद उसका शोर शराबा बिल्कुल ऐसे हो गया। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल आखिर में खुरम जल्दी से आपसे पूछूंगा, आप भी एग्री करते हैं कि अब पीएसएल से हटके ये जो चैंपियंस कप हो या और कुछ टूर्नामेंट्स हो, इनके बारे में अब बात की जा रही है, लड़के सोच रहे हैं अब हम पाकिस्तान शाहीन्स खेलें, वो एक पाथवे है पाकिस्तान क्रिकेट। जी बिल्कुल, देखिए ये खुशैन बात है, खासकर डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मैं आज की आपको न्यूज़ बता दूं, जिस तरह से देखें आपका ऑन गोइंग काज़ाकिस्तान ट्रॉफी हो रही है, तो मैं लाहौर रीजन के हवाले से, लाहौर रीजन ने इस साल जो है चौथे राउंड के अंदर 10 प्लेयर्स को जो है अपना डेब्यू करवाया फर्स्ट क्लास का। ये खुशैन बात है। देखिए यंगस्टर मोटिवेट हो रहे हैं, उनको चांस मिल रहा है, क्लब में परफॉर्म करके ऊपर आ रहे हैं। देखिए असल आपका जो प्लेटफॉर्म आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, क्लब से आते हैं, तो ये इस तरह से जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे उसमें परफॉर्म करेंगे
ऑटोमेटिकली आप शाहीन की तरफ से भी खेलेंगे, पाकिस्तानी की तरफ से खेलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया खुरम आपका, काशिफ आपका और अवैस आपका कि आप हमें ज्वाइन करे थे। सबसे खुशाइन चीज़ तो ये है कि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो पाकिस्तान शाहीन जो है उसका मुकाबला श्रीलंका ए के साथ जारी है। साथ ही साथ पाकिस्तान अंडर-19 टीम एक ट्राई सीरीज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात में खेल रही है। साथ ही साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में जारी है। तो जब इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, उसको बाकायदा तौर पर पजीराई मिलेगी, वहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं उनका नाम डिस्कस होगा, तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।